जय माता रानी की दोस्तों आज से शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी हैं और कल है नवरात्रि का दूसरा दिन। और नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वो होता है माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित, यानी कि इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। और ब्रह्मचारिणी जो माता हैं वो एक सादा स्वरूप में हमारे सामने आती हैं। उनको ना गुस्सा आता है, वो एक शांत देवी हैं और तुरंत फल देने वाली देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा करने से हमें तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। अब जान लेते हैं आगे इस वीडियो में कि हमें ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा किस तरह करनी चाहिए, उनका मंत्र और महत्व क्या है और उनका स्वरूप किस तरह का है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप सफ़ेद वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनकी एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। ये अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को ये सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत सादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये अति सौम्य और क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली हैं। इनका जो पूजा मंत्र है वो है, माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या की करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती के रूप में उनको स्वीकार किया था। और पूजा मंत्र के रूप में हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कपाभ्यक्षम माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता ब्रह्मचारी की इस मंत्र के साथ आप माला जपें, 108 बार माला का जाप करें और हो सके तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। जहाँ तक हो आपको 108 माला जाप करनी ही चाहिए। इसके अलावा माता की पूजा विधि के रूप में हमें शास्त्रीय विधि अपनाई है, क्योंकि शास्त्रीय विधि से माता की पूजा की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में उठकर माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ की पूजा में पीले या सफ़ेद रंग की वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली मोली अक्षत चंदन आदि उनको अर्पित करें। माँ का पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र का जयकारा लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद दक्षिणा दें और कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से दीपक से माँ की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता की जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माता की पूजा का अपना अलग ही महत्व है और इनकी पूजा करना बहुत ही सरल है। इनको प्रसन्न करना भी बहुत सरल है। माँ को यदि सच्ची श्रद्धा के साथ बुलाया जाए तो ये तुरंत आ जाती हैं और माँ के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ की आराधना करने से शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है, तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह, उमंग के साथ धैर्य और साहस का समावेश होता है। माँ का जो ये दूसरा रूप है बहुत ही दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर हमारे जीवन में आता है। इसके अलावा माता को जो भोग लगाया जाता है वो है गाय की दूध से बनी चीज़ों का हमें भोग लगाना चाहिए। उनका विधि विधान से पूजा करके व्रत का समापन करना चाहिए। तो इस तरह माँ के इस रूप की आप विधिवत पूजा करें दूसरे दिन और
वस्त्र धारण करके माता को स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाएं, उनका नित्य नए श्रृंगार करें, सुबह शाम संध्या आरती और सुबह की आरती करें और इसके अलावा पूरी विधिवत पूजा करें। तो दोस्तों इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी आप पर ज़रूर प्रसन्न होगी। माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मैं यही कामना करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में माँ की नई छवि लेकर। जय माता दी।